ओम शांति। हम बाबा की 9 अक्टूबर 1971 की मुरली डिस्कस कर रहे हैं, जिसका टाइटल है पावरफुल वृत्ति से सर्विस में वृद्धि, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने देखे थे, जिसमें बाबा ने कैसे वृत्ति से सेवा होती है, सेवा में वृद्धि होती है, और जो फाउंडेशन वो वृत्ति है उसको बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से समझाए थे। आज उसके सेकेंड पार्ट हमने चिंतन करेंगे, जिसमें बाबा ने हम सब निमित्त बने हुए आत्माओं की, विशेष आत्माओं की क्या रोल है इस सेवा को वृद्धि में लाने के लिए। और जैसे पता है कि बाबा के सामने विशेष टीचर्स के ग्रुप बैठे थे, तो बाबा ने शिव शक्ति स्वरूप में उनको देख करके उनको ललकार रहे हैं। कैसे देवियों की भक्तों ने पूजा करते ललकार देते, वही शक्ति स्वरूप को बाबा ने इमर्ज करवाए हैं। और साथ साथ सेवा के वृद्धि के लिए एक बहुत सुंदर धारणा जो है सच्चाई और सफाई, उसी को भी बाबा बहुत क्लैरिटी के साथ एक बताए हैं। तो बाबा ने बोल रहे हैं कि स्नेह रूप में पास हो गए, अभी शक्ति स्वरूप में पास होना है। बाबा कह रहे हैं कि कोई भी आत्मा जब आप लोगों के पास आती है तो पहले जगत माता का स्नेह रूप आप धारण करते हो, लेकिन जब चलना शुरू करता है वो आत्मा और माया का सामना करता है, तो सामना करने में उसके सहयोगी बनने के लिए हमको शक्ति स्वरूप धारण करना पड़ेगा। बाबा कह रहे क्योंकि आप सब निमित्त बने हुए आत्माएं हो ना, तो अगर आपके अंदर उस शक्ति रूप आएगी तो आपकी जो रचना, मतलब जिन्हों को ज्ञान देते हैं, जिनको पालना करके आगे बढ़ाते हैं, उनके अंदर भी शक्ति भरेगी। और हमारे अंदर निमित्त आत्माओं के अंदर नहीं है, तो उनको अंदर भी सामना करने की शक्ति नहीं आएगी, क्योंकि रचता का प्रभाव रचना के ऊपर पड़ता है। इसलिए बाबा कहे उन आत्माओं को अभी एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए, जिसके लिए बाबा रॉकेट का एग्जाम्पल दिया। जैसे रॉकेट में फोर्स भरकर इतना ऊपर भेजते हैं, तो अभी आत्माओं को परवरिश चाहिए, ताकि अपने शक्ति से वो जंप दे सकते हैं। मतलब हम विशेष आत्मा बनकर उनके अंदर विशेष शक्ति भरना है, ताकि वो आगे जंप दे करके आगे बढ़े। उनके अंदर फोर्स भरना है। इसीलिए बाबा कहे स्वयं में इतना फोर्स हो जो अपने को तो आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन उनको भी शक्ति का दान कर सकते हो। बाबा ने कहे कि ज्ञान का दान तो सभी करते हो, ऐसे अभी शक्ति का बल भरना है। इसीलिए वरदातापन का कर्तव्य को बाबा ने याद कराया है। ज्ञान दान तो बहुत किया, अब शक्तियों का वरदाता बनना है, और वरदानी बनकर सब सर्व शक्तियों को अपनी निमित्त बनी हुई रचना को वरदान देना है। फिर बाबा ने कहे कि जैसे सुनाया था ना, माइक बनना तो बहुत सहज है, लेकिन आप लोगों की सर्विस, माइक तो बहुत बन जाएंगे, लेकिन माइट भरने वाले आप हो। अब अगर माइक तो बहुत बन जाएंगे, लेकिन हमको उनके अंदर माइट भरना है, शक्ति भरना है, अभी यह आवश्यकता है। इसीलिए अभी अपने ही पुरुषार्थ में रहने का समय नहीं है, अब अपने पुरुषार्थ द्वारा प्रत्यक्ष होकर प्रभाव निकालने का समय है, और वह प्रभाव ही आत्माओं को ऑटोमेटिकली आकर्षण करेगा। फिर बाबा ने और एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दे रहे। बाबा कह रहे हैं जब देवियों के पूजन होते हैं ना, तो उनको ललकार करके ही पूजा होती है उनकी, तो वह पावर की निशानी यादगार रूप में है कि जोर जोर से चिल्लाते हैं। हम देखते हैं ना, जब कोई मंदिर में देवियों की पूजा होती, कितने जोर शोर से चिल्ला करके पूजा करते हैं। बाबा कहते वो अपने अंदर के जो फोर्स है ना, उसको इसी रीति से प्रसिद्ध करती है।
इसलिए देवियों का पूजा कभी चुपचाप होके नहीं करते हैं, जोर शोर से करते हैं। तो अब शक्तियों को ललकार और गर्जन करनी चाहिए। इसका मतलब है अपने सिद्धांत को अगर हम सिद्ध करेंगे तो जाकर के सिद्धि प्राप्त होगा। बाबा ने कहे अगर वो जो रिवाजी दुनिया की आत्माएं हैं वो निर्भय होकर अपने सिद्धांत को सिद्ध कर देते हैं, तो क्या आप लोगों को सिद्धांत को सिद्ध करने का इतना जोश नहीं होना चाहिए? आप वायुमंडल के होश में आ जाते हो। इसलिए बाबा ने आदि का पाठ को याद करते हुए कहा कि आदि में जैसे हो रहा था अभी अंत में भी वही पाठ गुह्य और गोपनीय रूप से रिपीट करना है। तो बाबा कहे अगर वो रिवाजी करामत दिखने वाला के अंदर इतनी खुशी की खुमारी रहती है, तो आप जो सत्य की खुमारी है वह कितनी कमालियत दिखा सकती हो। इसलिए अभी जगत माता तो बहुत बने, अब शक्ति रूप से स्टेज पर आना है। शक्तियां आसुरी संस्कार को एक धक से खत्म करती है और स्नेही माँ जो होती है ना, वो धीरे धीरे प्यार से पालना करती है। बाबा कहे पहले उस स्टेज की आवश्यकता थी, अब धीरे धीरे पालना करते, लेकिन अभी शक्ति रूप बनकर आसुरी संस्कार को खत्म करना है एक धक से, जिसका बाबा ने यादगार बताया कि भक्ति में जो बलि चढ़ाते हैं तो पहले क्या करते, श्रृंगार करते हैं और बाद में एक सेकंड में एक धक से बलि चढ़ाते हैं। इसलिए बाबा के श्रृंगार तो बहुत किया, अब एक धक से वायुमंडल से भी आसुरी संस्कार को खत्म करने का फोर्स होना चाहिए। इसलिए रहम दिल के साथ साथ रुहाब भी होना चाहिए। रहम और रुहाब दोनों का बैलेंस चाहिए। फिर बाबा ने कहे कि जैसे भक्ति में दिखाते हैं ना नजर से निहाल करने का, वो किसका गायन है? वो शक्तियों के चित्र में सदैव नैनों की शोभा आप देखेंगे। जैसे शक्तियों के चित्र में नैनों की शोभा जो कितना सुंदर दिखाते हैं, नैनों द्वारा ही सब भाव शक्तियों ने प्रसिद्ध करते हैं। तो यह जो नजर से निहाल करना, यह सर्विस भी शक्तियों की गाई हुई है। नैनों की आकर्षण हो, नैनों में रूहानियत हो, नैनों से रुहाब हो, नैनों में रहमदिल हो, ऐसा प्लान बनाना है। इसलिए बाबा कहे अभी मधुबन में आए हो भट्टी के लिए, शक्ति से ना अपने में शक्ति भर करके जाकर प्रत्यक्ष करो। प्रभावशाली चलन, प्रभावशाली वृत्ति सब अनुभव करें, क्योंकि आपके ऊपर सारे दैवी परिवार की प्रोग्रेस का आधार है। सबकी नजर में है कि इन विशेष आत्माओं का संगठन का जलवा दिखता है। बाबा करे इतने अटेंशन तो देना पड़ेगा ना। फिर आगे बाबा कहे एक तो सर्विस में नवीनता करना है, दूसरा जो निमित्त बनी हुई आत्माओं में उनमें भी नवीनता दिखाई देना चाहिए, क्योंकि सर्विस का आधार उन निमित्त बने हुए आत्माओं के ऊपर है। तो हम भी सब स्वयं को बाबा के से निमित्त बने हुए आत्माएं समझें और हमारे ऊपर कितनी जिम्मेवारी है उसे हम अटेंशन देंगे। फिर बाबा ने कहा जैसे साइंस वाले इतना पावरफुल इन्वेंशन निकालते हैं, तो यह शक्ति ग्रुप पावरफुल साइलेंस का श्रेष्ठ शस्त्र तैयार करके दिखाएंगे। जैसे उन लोगों ने अंडरग्राउंड हो जाते हैं पावरफुल चीज निकालने के लिए, इससे आपका यह संगठन भी अंडरग्राउंड है, यानी अंतर्मुखता में अंदर जाकर सोचने का है कि अभी कोई कमालियत दिखानी है, ऐसे शस्त्र बनाना है। अब तो संघारी बनो, अपने संस्कार के भी संघारी और आत्माओं के तमोगुणी संस्कार के भी संघारी। वह कहे शंकर का जो पाठ वो तो प्रैक्टिकल तो बजना ही है, लेकिन शक्तियां ही संघार का पाठ बजाती है, शंकर को नहीं बजाना है। शक्तियों को संघारी रूप धारण करना है, जिससे संघार करना है। तो अगर ऐसे रूप को धारण करेंगे तो क्या होगी कि जो रचना है ना वह अनुभव करेगी कि दिन प्रतिदिन एक्स्ट्रा लिफ्ट मिलती जा रही है। बाबा करे उन्होंने तो यथाशक्ति अपना फोर्स लगाकर चल रहे, लेकिन अपनी मेहनत से अभी नहीं चल सकते हैं।
अभी उनको चाहिए वरदान की लिफ्ट। तो हम सोचे हम निमित्त आत्माओं के ऊपर कितनी जिम्मेवारी है। हम हमारे पालना को, हम हमारी रचना को अभी ऐसे फोर्स भर करके उनको आगे उठाना है, लिफ्ट के रूप में उनको आगे उठाना है। आज दिन तक जो बातें उनको मुश्किल लगती थी, अभी आप लोगों की इस पावरफुल सर्विस द्वारा वो मुश्किल शब्द खत्म हो जाए और सब बातों को सहज अनुभव करे। बाबा ऐसे कह रहे हैं। उनको तूफान नहीं लगेगा, लेकिन तोहफा लगेगा। ऐसा रूप चेंज हो जाएगा जब, तब समझो कि अपनी ओरिजिनल स्टेज का साक्षात्कार करा रहे हैं। तो निमित्त बनी हुई आत्माओं के ऊपर बाबा ने कितना अटेंशन बार बार दिला रहे हैं। फिर बाबा ने सेवा के लिए और एक धारणा के ऊपर अटेंशन दिलवाए हैं, वह है सच्चाई और सफाई। और जो विशेष आत्माएं होते हैं, बाबा के सच्चाई सफाई जो शब्द है ना, उसका अर्थ भी बहुत गुह्य है। जैसे कोई बिल्कुल साफ चीज होती है तो उसमें सब कुछ कितना स्पष्ट क्लियर दिखाई देते हैं, वैसे ही एक दो की भावना, भाव स्वभाव स्पष्ट दिखाई दे। और जहां सच्चाई सफाई है उसका निशानी है समीपता। तो हम भी चेक कर सकते हैं कि दूसरे आत्माएं हमारे समीप आ पाते हैं क्या, क्योंकि जैसे बाप दादा के हम सब समीप है ना, ऐसे बाबा करे हमारे भी सब समीप होने चाहिए, और वह है दिल की समीपता। इसलिए बाबा कहे एक दो के स्वभाव में और जो मन के भाव, इन दोनों में समीपता चाहिए। क्योंकि बाबा देखे कि स्वभाव की भिन्नता के कारण समीपता नहीं हो पाती है। बाबा कहे अगर कोई रमणीक होगा तो समीपता होगी, कोई ऑफिशियल होगा तो समीपता नहीं। लेकिन बाबा कहे यहां तो सर्वगुण संपन्न और 16 कला संपूर्ण बनना है ना, ऐसे नहीं कि कोई एक कला कम हो जाए। बाबा ने समझे, मान लो आपका ऑफिशियल आपका जो ओरिजिनल संस्कार वो ऑफिशियल है, लेकिन जब समय संगठन रमणीकता लाता है ना, तो वह भी उसी समय वह कला होनी चाहिए, ताकि हम दूसरे के जो स्वभाव है उसके साथ मिला करके चल सके। ऐसे नहीं कि हम ऑफिशियल है और वहां रमणीकता का संगठन है, वहां भी ऑफिशियल हो जाए। बाबा कहते नहीं, वहां आपको मोल्ड होना पड़ेगा, यही कला भरना है। इसीलिए मन के भाव को मिलाना और स्वभाव को मिलाना है, तब जाकर के हम समीप आएंगे। उनको ना भिन्नता का महसूस नहीं होनी चाहिए। इसलिए बाबा कहे जब संपूर्णता एक ही है तो भाव और स्वभाव भी मिलने चाहिए। जिसे गायन है ना, एक ही सांचे में से निकले हुए, एक ही भाषा बोलते हैं, एक ही ढंग है, यह प्रसिद्ध है ना, वैसे अब यह प्रसिद्ध दिखाई देना चाहिए। फिर बाबा ने सच्चाई सफाई का और डीप परिभाषा बताई। बाबा कहते इसे कोई साधारण अर्थ से नहीं उठाना, जितनी सच्चाई सफाई होगी उतना अंदर हल्कापन होगा, और जितना हल्का होंगे उतना एक दो के समीप आ पाएंगे और दूसरों को भी हम हल्का बना सकेंगे। यह एक निशानी है सच्चाई सफाई की। और हल्कापन होने के कारण चेहरे से भी लाइट दिखाई देगी। इधर बाबा ने एक पॉइंट के ऊपर अटेंशन दिलाए। बाबा कहे पहले आपकी सूरत से साक्षात्कार अधिक होते थे, लाइट दिखाई देते थे, देवी का रूप अनुभव करते थे, लेकिन अभी क्या हो गया, अभी तो आप स्पीकर लगते हो, नॉलेजफुल लगते हो, लेकिन पावरफुल नहीं लगते हो। बहुत सुंदर पॉइंट बाबा अंडरलाइन कर रहे हैं। सच्चाई सफाई के लिए बाबा दीदी और दादी को की जोड़ी को याद कर रहे हैं। कहते ये दोनों जैसे एक दिखाई देती है ना, हम जानते हैं दीदी थोड़ा डिसिप्लिन सिखाती थी और दादी थोड़ा रमणीकता लाती थी, तो दोनों का लेकिन जोड़ी जब होता था ना एकदम परफेक्ट, सभी ने कहते हैं जैसे इन दोनों एक ही है। तो बाबा कहते वो एक सैंपल बन के आपके सामने है, अभी हम सबको भी उनके जैसा बनना है, चाहे हमारे स्वभाव कितना अपोजिट हो, हम ऐसे ही एक दो के समीप में आकर के संगठन में आगे बढ़े। बाबा ने वही चाह रहे। बाबा कह रहे हो तो स्नेह का धागा तैयार कर लिए, अभी मणके उसमें कैसे सहज से पिरोए जाएंगे, अभी वही माला बनानी है, समीपता का माला बनानी है।
स्नेह के धागा तैयार हुआ, लेकिन अभी मणकों को एक दो के समीप मन की भावना और स्वभाव को मिलाना है, तब जाकर के माला प्रत्यक्ष दिखाई देगी। बाबा ने एक सुंदर पॉइंट किए कि दूर दूर से कहां से सर्विस छोड़कर आए हो ना मधुबन में, तो उसका जरूर सबूत देना। वो क्या है? दूर से चलकर आए हो दूरी को मिटाने के लिए, आपस से जो दूरी है। वो सुंदर पॉइंट। तो फिर बाबा ने कहे कि सबको फोर्स देने के लिए आप निमित्त हो ना, उन्हों को अव्यक्त स्थिति में ऐसे चढ़ा दो जो इस धरती की छोटी छोटी बातों की आकर्षणों उन्हों को खींच न सके। बाबा कहे उनको आप माया प्रूफ बना दो। इसलिए बाबा कहे एक दो में सहयोग देना और लेना। जब बीज रूप ग्रुप ऐसे बनेंगे तो बीज से वृक्ष तो ऑटोमेटिकली निकलेंगे ही। यह संगठन है बीज रूप। सृष्टि के बीज रूप नहीं हो, लेकिन अपने रचना की तो बीज रूप हो ना। तो अगर बीज रूप का संगठन 16 कला संपूर्ण बन जाएगा तो वृक्ष भी तो ऐसे निकलेंगे ना। कितना सुंदर पॉइंट। अभी समय नहीं है जो छोटी छोटी सी कमी के कारण कम रह जाए। अगर कमी रह गई तो नंबर में भी कम रह जाएंगे। इसलिए छोटी छोटी कमियों के कारण इस संगठन को नंबर में कम नहीं आना है। इसके ऊपर हमें अटेंशन देना है। बाबा ने अंत में कहे यह जो सारी भट्टी है ना टीचर्स की, हर एक के फीचर से यह फ्यूचर दिखाई दे तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर प्रेजेंट हो जाएगा। वाह, मतलब जो फ्यूचर है हमारा वो अभी प्रेजेंट दिखाई देगा। तो ऐसे थी आज की बाबा की सुंदर समझानी। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू, शुक्रिया बाबा।